बडगांव में बाई इलेक्शंस असेंबली हुआ था और इसके लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट पुलिस एंड हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन पे इसको कंडक्ट करने के लिए डिटेल किया गया था ताकि ये स्मूथली कंडक्ट हो सके। और इसी दौरान सुबह 9:15 पे मुझे एक कॉल आया ऑफिसर इंचार्ज आईटीबीपी का, जो कि गुंडीपुरा और उटलीगाम पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज था। तो उन्होंने मुझे ये बताया लगभग तकरीबन 500 के लोग जो कि स्टोन पेल्टर्स है उनके ऊपर भारी तादाद में पथराव कर रहा था और उनकी जान को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितना जल्दी हो सके हमें इवैक्यूएट कीजिए यहाँ से। और इस कॉल मिलने के बाद मैंने तुरंत अपना क्विक रिएक्शन टीम बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम मैंने यहाँ से मूव किया। और जब मैं मूव कर रहा था गुंडीपुर की तरफ तो इस दौरान मुझे बहुत सारे रोड ब्लॉक्स एनकाउंटर करना पड़ा बीच में, जो मैंने क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ा। और तकरीबन आधे घंटे में मैं गुंडीपुरा पोलिंग स्टेशन पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा हालत काफी खराब था और तकरीबन 400 से 500 लोग पथराव कर रहे थे, जो कि हमारे ऊपर भी पथराव हो रहा था। तो मैंने किसी तरह हालत को काबू किया। मैं अपने साथ 4 बंदों के साथ मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर गया और वहाँ के अंदर की चीज़ों को जायजा लिया और ये इंश्योर किया कि सभी सेफ एंड सिक्योर है। और इसी दौरान गुंडीपुरा में मुझे तकरीबन 10:30 के आसपास अगेन सेम आईटीबीपी ऑफिसर जो कि उटलीगाम पोलिंग बूथ पे था, उनसे एक मुझे डिस्ट्रेस कॉल मिला और उन्होंने बताया तकरीबन 1200 लोग जो उनको घेर चुका है और उनके पोलिंग बूथ को जलाने का कोशिश कर रहा है पेट्रोल बम फेंक के। तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटलीगाम तकरीबन गुंडीपुरा से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसी दौरान मुझे दोबारा रोड एंड ब्लॉक्स मिला, जो कि मैंने खोलते हुए आगे की तरफ बढ़ा। और जैसे ही मैं उटलीगाम पहुंचा उसी दौरान जो ये भीड़ था ये हमारी तरफ भी मुड़ गया और हमें बुरी तरह से घेर लिया, जो कि लगभग 1200 लोग थे। और हम गाड़ी के बाहर गाड़ी से बाहर हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो मैं लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था, मैं अपने मेगाफोन से उनको बता रहा था कि हम सिर्फ पोलिंग बूथ स्टाफ, सिविल स्टाफ, वहाँ के सिक्योरिटीज को हम बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, तो हमें वहाँ तक जाने दीजिए। तो बाद मेरा लगातार मेगाफोन से अनाउंसमेंट करने का बाद भी भीड़ हट नहीं रहा था। तो इसी दौरान दिल में एक बार ख्याल आया कि मैं यहाँ से निकल चलूँ, बट मैं ड्यूटी बाउंडेड आदमी हूँ, तो मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में भी सोचना पड़ा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बार कॉल कर चुके हैं और ये बता रहा था कि उनकी जान को बहुत ही खतरा हो रहा है। तो बिना सोचे समझे मैंने सामने देखा है 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था और वो ऊपर से एंटी इंडियन स्लोगन्स भी बोल रहा था। तो हमने और मेरे पार्टी को मैंने आदेश दिया कि इसी बंदे को पकड़ लेते, जो कि एक रिंग लीडर होने का अंदाजा है। तो जैसे हमने उसकी तरफ बढ़ा तो उसको भी भाव आ गया कि वो शायद आर्मी मुझे पकड़ने वाला है, तो वो पीछे मुड़ के भागना का कोशिश किया। तो इसी दौरान वहां पे एक मोटरसाइकिल वाले के पीछे में वो बैठ गया और मोटरसाइकिल वाले के साथ भागना शुरू किया। डिस्पाइट हमें बहुत सारे पथराव का सामना करना पड़ा, जिसमें मुझे और मेरे बंदों को भी चोट लगा, बट फिर भी हमने उस बंदे को पकड़ा, तो जिसका नाम फारूक अहमद डार था, जो कि चिल का रहने वाला था। और ये इंसिडेंट उटलीगाम में हुआ था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। तो इसको पकड़ते हुए जैसे हमने इसको पकड़ा तो भीड़ थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू किया और वहां पे उटलीगाम में बाइलेंस बने हुए, तो बाइलेंस के अंदर में भीड़ घुस गया। तो इसी दौरान हमने उसको पकड़ के पैदल आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटलीगाम पोलिंग स्टेशन की तरफ। तो वहां पे मुझे एक आईटीबीपी का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल मिला, उनके सहारे हम आगे की तरफ बढ़े और पोलिंग स्टेशन पहुंचे। वहां पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, एक पुलिस कांस्टेबल जेकेपी का और 7 आईटीबीपी को बचाया और उनको मैंने वहां से सुरक्षित निकाल के लाया और माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल तक लेके आया। फिर वहां से हम पैदल चलना शुरू किया। इसी दौरान मेरा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कीचड़ में फंस चुका था, तो ये देखते हुए हालात और भी बिगड़ चुका था। और वहां पे अनाउंसमेंट भी हुआ मस्जिद में कि अभी उसके बाद भीड़ और भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इसको देखते हुए मैंने अपनी टीम को बताया कि इस गाड़ी को यहाँ से तुरंत निकाला जाए, नहीं तो हालात काबू करना मुश्किल होगा।
इसी दौरान मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैंने इस चीज को काबू में रखा कि ताकि फायर ना खोले। फायर खोलते तो शायद कुछ हादसा ज्यादा हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी था और लड़कियां भी था, वोमेन्स भी था। और मैं आपको ये भी यकीनन बता देता हूँ, जब हम उतलीगाम पहुंचे थे तो जो वो भीड़ था 1200 लोग, उनमें से लेडीज और बच्चे भी हमारा ऊपर बोल्डर्स फेंक रहे थे घरों की छत से। तो मैंने दोबारा अनाउंसमेंट किया वहां पे, तो मेरी अनाउंसमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में, ताकि शायद भीड़ हट सके। तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। तो इसी दौरान हमें एक दरवाजा मिला जहां से हम सेफली निकाल सके। तो तुरंत मैंने अपने ट्रूप्सों को आदेश दिया कि आप लोग गाड़ी में बैठिए और यहाँ से निकालने का कोशिश कीजिए। तो हम धीरे धीरे वहां से निकालने का कोशिश किया। तो वहां से जैसे हम निकले तो सही सलामत मैंने इन 4 सिविल पोलिंग स्टाफ वाले को, एक जेकेपी पुलिस कांस्टेबल को और 4 लोगों को मैंने बसा के सही सलामत मैंने गुंडीपुरा तक पहुंचा दिया। और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ चुके थे।